पहले ये मत देखिए कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पहले लॉस कितना हो सकता है। जिस दिन आप पहले लॉस के बारे में सोचने लगेंगे ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपको रिस्क मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहले अपने लॉस के बारे में सोचना है कि हाँ यार, इस ट्रेड में मेरा लॉस 4,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 1,000 का हो सकता है। तो आपका दिल आपको खुद गवाही देगा, नहीं ये लॉस आपके लिए ज्यादा है। आपकी कैपिटल, आपकी जो जो आप कैपिटल, मान लीजिए आपने 10,000 डाला है तो उस पर आप 5,000 का रिस्क नहीं ले सकते। जो आपने 10,000 डाला तो उस पर आप अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से 5 to 10% का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो यानी अगर आपके पास 10,000 ही रुपए मान लीजिए, तो यहाँ पे आप 1,000 से ज्यादा के रिस्क के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो तो बहुत जरूर यहाँ पे आप 5 to 10% का रिस्क लो, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 10,000 के बीच में लॉस के बारे में सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन आप प्रॉफिट तो सोचोगे कि 5,000 मिल जाए, लेकिन जब रिस्क होता है तो आप लोग एसएल कट ही नहीं करते हो, एसएल पे लेके बैठे रहते हो, बोलते हो नहीं देखते हैं मार्केट कहां जाता है। आप लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हो, इसीलिए मार्केट लेके जाता है। तो हमेशा अपने एसएल को फॉलो करो, अपने रिस्क को मैनेज करो। आप एक बार सोच के ये देखो कि मैं लॉस कितना ले सकता हूं, जितना लॉस आप आसानी से ले सको, कम से कम इतना ही लॉस लो कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को 20 दिन कंटिन्यू ट्रेड कर सको सेम अमाउंट से। इतना ही लॉस आपको लेना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तभी आप ऑप्शन करना, और उसमें से भी 10,000 को यूज करना। हमेशा अपने ऑप्शन, अपने पार्ट को 10 भाग में डिवाइड कर लो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो कम से कम 3 to 5 पार्ट में अपने स्टॉक्स को, अपने जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर लो, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पूरे के पूरा एक ही बार लगाना। 10,000 आपने 1 लाख लगाया, 10,000 का लॉस हो गया, अब 90,000 से ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके दिमाग में जब तक वो 10,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख से ट्रेड किया, वो 90,000 हो गया, तो आपके दिमाग में हमेशा वो 10,000 रुपए जो आपने लॉस किया है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि जब तक वो लॉस आप यहाँ पे रिकवर नहीं करोगे। यानी अगर 90,000 पे आपको 8,000 का प्रॉफिट होगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने लॉस यहाँ पे 10,000 का किया हुआ है। तो जब तक ये 8,000 वाला प्रॉफिट 11,000 या 12,000 नहीं होगा ना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, हमेशा लॉस को मैनेज करके रखना है आपको, अपने रिस्क को मैनेज करना है। स्टॉप लॉस आप पहले से डिसाइड कर लो कि कितना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, 500, 1000, 2000, उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस मत लो। और स्टॉप लॉस की सबसे अच्छी थ्योरी ये है कि सब कुछ होने के बाद में भी 20वें दिन मेरे पास पैसा ट्रेड करने के लिए उतना अमाउंट बचे जितना अमाउंट से मैं रोज ट्रेड करता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एनालिसिस पे कितना बिलीव करते हैं। सारी कुछ चीजें डिपेंड है बिलीव पे। आप एनालिसिस करते हैं तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव करके सही जगह पे बस ट्रेड पकड़ना आप लोग सीखिए। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड लिया तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के ही जाएगा। 10 में से 8 बार तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। 2 बार यहाँ पे एसएल भी होगा। देखिए उस एसएल को आप लोग मैनेज नहीं कर पाते। देखिए 10 बार अगर 8 बार प्रॉफिट हो रहा है, 2 बार एसएल आप दे दो आसानी से। मार्केट को जब आप एसएल देना सीखोगे ना, मार्केट तभी आपको प्रॉफिट देगा। नहीं तो मार्केट आपको 8 दिन प्रॉफिट देगा, 2 दिन के एसएल में आप पूरा दे के जाते हो, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी एसएल हो तो एसएल मार्केट को दे दीजिए। मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे आप लोग को सीखने के लिए डालता हूँ तो वहां पे एसएल में 30 पॉइंट 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल में डालते रहता हूँ। देखिए कई दिन ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आपके एसएल होंगे, लेकिन जब कई दिन मार्केट चलेगा तो आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट डबल भी कर देता है। देखिए गुरुवार के दिन मैंने पोस्ट डाला था, वो पोस्ट डबल हो गया। ये पुट मैंने डाला, ये पुट लगभग 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें आपको डबल भी हो जाएंगी। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह ध्यान रखना है कि हमें लॉस कितना लेना है। आपको अगर 40 रुपए ज्यादा लगता है तो आप अगर 100 क्वांटिटी लेने वाले हो तो आप 50 क्वांटिटी लो। अपने रिस्क को मैनेज करना हमारे हाथ में है। देखिए हमारा रिस्क कोई दूसरा मैनेज नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि मुझे एक ट्रेड में लॉस लेना है 20 लाख का, तो मैं 20 लाख के हिसाब से ट्रेड करता हूं। मुझे लगेगा कि नहीं 10 लाख का ही लॉस लेना है तो मैं 10 लाख के हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो ट्रेड अपनी कैपेसिटी को आप पहले समझिए। आप